हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढुल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, गिवन डैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। यानी कि हमें दो नंबर दे रखे हैं, एक है हमारा 306 और एक हमारा 657। इसका हमें HCF गिवन है, HCF दे रखा है जो कि क्या है 9 है। फाइंड LCM, हमें क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। किसका, 306 एंड 657 का। यानी कि जिन नंबर्स का हमें HCF दे रखा है उन्हीं नंबर्स का हमें LCM भी फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, वी नो डैट क्या जानते हैं हम, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। क्या होती है, जो LCM इंटू HCF होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल होता है। यानी कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल, उसकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हमें LCM तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जबकि HCF हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो HCF हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, यानी कि जो हमारे नंबर हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे 306 इंटू 657। ये हो गए हमारे प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। अब यहाँ पे हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो जब हमें दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ को हम दूसरी साइड भेज देते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दे रखी है, HCF दे रखा है, LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM को तो इधर रख लेंगे हम हमारी लेफ़्ट साइड में, और इसको क्या करेंगे, 9 को हम भेज देंगे राइट साइड में। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट एक नंबर को किसी दूसरी साइड में भेजते हैं तो हमारा जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई 9 है तो नीचे जाके दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9 को हम कहाँ भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा बाई 9 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, 9 1 जा 9 और 973 जा क्या होता है हमारा 657 होता है। अब हमारा LCM क्या होगा, LCM हमारा हो जाएगा 306 इंटू 73। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, LCM होगा। तो जो हमारी मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 22,338। ये आ जाएगा हमारा LCM जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n होती है क्या वो डिजिट 0 के साथ एंड होती है या फिर नहीं होती है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर n के लिए। यानी कि जब हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, क्या उस रिज़ल्ट में जो हमारा एंड का नंबर आएगा, एंड का जो डिजिट आएगा, क्या वो 0 आएगा, ये यहाँ पे हमें चेकआउट करना है। तो हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 6 की पावर n चाहिए तो सबसे पहले हम 6 की पावर 1 कर लेते हैं। तो जब मैंने 6 की पावर 1 की, अब पहले हम एक बार देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 की पावर 1 लिया। तो जब मैंने 6 की पावर 1 की तो मेरा रिजल्ट आया 6। यानी कि ये मेरा क्या है, एंड पॉइंट है। क्या ये एंड पॉइंट 0 है, नहीं है। फिर मैंने क्या किया, 6 की पावर की 2। जब मैंने 6 की पावर 2 की यानी कि 6 का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या आया, 36। 36 में जो मेरा एंड पॉइंट आया है वो क्या आया है, 6। क्या ये 0 है, नहीं है।
फिर मैंने 6 की पावर की 3, जब मैंने 6 की पावर 3 की तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 216। अब मेरा एंड पॉइंट क्या आया 6 आया, यानी कि यहाँ भी हमारा 0 नहीं आया। तो इस तरह से चाहे मैं 6 की पावर 4 करूँ चाहे मैं 5 करूँ, मतलब कुछ भी करूँ, जो एंड का पॉइंट है वो मेरा 0 तो नहीं आएगा। इसी तरह से जब मैं 6 की पावर n करूँगी तब भी मेरा एंड में क्या आएगा 6 ही आएगा, आगे चाहे कुछ भी आए लास्ट पॉइंट मेरा क्या होगा, लास्ट डिजिट मेरा क्या होगा 6 होगा। अब ये क्या पूछना चाहता था कि जो हमें चेक करने के लिए बोला था कि जब हम 6 की पावर n करते हैं तो क्या हमारा एंड का डिजिट 0 आता है, ये हमें क्या करना था, यहाँ पे चेकआउट करना था। बट यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो हमारा एंड का पॉइंट आ रहा है 0। अब हम क्या कहेंगे, नाउ व्हेन वी गेट 0, यानी कि अगर हमें 0 गेट करना है तो हमें 0 कब मिलेगी, किस कंडीशन में हमारी 0 आएगी लास्ट के पॉइंट पे। क्या कहाँ पे होती है 0, हमारी 10 पे होती है। तो 10 में 0 कब आती है, जब हम 2 × 5 करते हैं तो 2 5 जा होता है हमारा 10। जब हमारा 20 होता है, 20 के एंड में क्या होती है 0, कब आती है, जब हम 2 × 5, 2 5 जा 10, इंटू में 2 करते हैं तो आ जाता है हमारा 20। 30 में कब हमारी 30 में एंड हमारा 0 पे होता है, कब आता है 2 × 5, यानी कि 2 5 जा 10, 10 इंटू में 3, यानी कि यहाँ पे भी मेरा क्या आ रहा है 2 5 आ रहा है। 40 में क्या होता है, एंड पॉइंट होता है 0, कब आता है 40, 2 × 5 यानी कि 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, यानी कि यहाँ पे भी मेरी क्या रिपीटेशन आई 2 × 5 की आई। फिर है मान लो मैंने लिया, मैं 60 ले लेती हूँ, यहाँ पे क्या है मेरा एंड पॉइंट 0 है, तो कब आया 2 × 5 यानी कि 2 5 जा 10, 10 3 जा क्या होता है हमारा 30, और 32 जा क्या होता है हमारा 60, यानी कि यहाँ भी किसकी रिपीटेशन हुई हमारी 2 × 5 की। अब मान लो मैं क्या करूँ, कुछ भी ले लूँ, मतलब मैंने 50 लिया, 50 में मैंने क्या किया 2 × 5 यानी कि 2 5 जा 10, 10 इंटू में मैं क्या करूँगी 10 इंटू में 5 कर दूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा 50 आ जाएगा। मीन्स बार बार मैंने जब भी मुझे 0 की रिक्वायरमेंट हुई है एंड में तो मैंने क्या किया है 2 × 5 की कॉम्बिनेशन मैंने पाई है। जब भी 2 × 5 मेरा हुआ तभी मेरा क्या आया एंड में आया 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एंडिंग पॉइंट क्या आए 0 आए तो क्या होना चाहिए 2 × 5 हमारा वहाँ पे होना चाहिए, मस्ट है, ज़रूरी है। जब तक 2 × 5 नहीं होगा तब तक हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें 6 की पावर दे रखी है n, और 6 क्या होता है 2 × में 3 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 की पावर n, यानी कि 2 × 3 की पावर n। और हमें क्या चाहिए था 2 × 5 चाहिए था, बट हमारा क्या आ रहा है 2 × 3 आ रहा है। सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज़ नॉट हियर, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है 5 नहीं है, यहाँ पे कौन है 3 है, हमें कौन चाहिए था 5 चाहिए था, इसलिए दैट्स वाई 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। इसलिए जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगी, 0 के साथ ख़त्म नहीं होगी। अगर हमें 6 की पावर n को 0 के साथ ख़त्म करना है तो यहाँ पे हमें 2 × 3 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें 2 × 5 चाहिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।